देखो बड़ी खुशी की बात है, बरसों से मैं और मेरे स्वामी जी एक औलाद के लिए तड़पते रहे और आज ईश्वर ने हमारी तमन्ना पूरी की है। आज हम एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि मेरा बेटा बहुत सुंदर व सुशील है। खैर इसके पिताजी के आने का इंतजार करती हूँ, उनके आने के बाद इस बच्चे के नामकरण का इंतजाम होगा। स्वामी जी एक बात बोलो। बोलो निर्मला, क्या कहना चाहती हो? हर पिसर गोदी मिलिए, पिसर गोदी मिलिए, नाथ किसका आते हो। पिसर गोदी मिलिए, नाथ किसका आते हो। पिसर गोदी मिलिए, नाथ किसका आते हो। खुशी चेहरे पे खिली, खुशी चेहरे पे खिली, मुझसे ना बताते हो। कि देखे हैरान हूँ खुशी में तेरे चेहरे की, देख हैरान हूँ खुशी में तेरे चेहरे की। राज दिल में है कोई, राज दिल में है कोई, मुझसे ना बताते हो। आखिर किसका बच्चा स्वामी जी? निर्मला, तू जानना चाहती है कि मैं किसका बेटा लेकर आया हूं? किया निर्मला सुन, ये बात मैं तुझे नहीं बताऊंगा तो फिर किसे बताऊंगा, क्योंकि तू हमारी अर्धांगिनी है। जी क्या नहीं? और हाँ, वादा कर कि जो मैं बताऊंगा वो बात तू अपने दिल में रखेगी। बिल्कुल स्वामी जी, आप जो कुछ भी बताएंगे मैं अपने दिल में ही रखें। हाँ निर्मला, तो सुन मेरी बात कि पितर महाराज का, पितर महाराज का और गोदी में लिए आया हूँ, और भविष्य बेटे का, भविष्य अपने बेटे का मैं आज बदलने आया हूँ। भविष्य बेटे का वक्त आने पे सुनो, बेटा मेरा राजा बने। हाँ निर्मला, समय कब करवट लेगा इसका हमें और तुम्हें इंतजार करना होगा। वक्त आने पे सुनो, बेटा मेरा राजा बने, और भेद भेद ये सीने में अपने दबाए रखना है। भेद ये सीने में
निर्मला, मैंने सोचा है कि एक दिन तारापुर का राजा मेरा बेटा बनेगा, इसलिए संभालो इसे। स्वामी जी, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। ये तो वही कहावत हो गई, ये तो वही कहावत हो गई कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है। अरे पागल, मैं जानता हूं, तू जानती है कि राजा का बेटा है, लेकिन और कोई नहीं जानता। ले बदल, इसे अपने पास रख और उसे मुझे ला, और ये शाही कपड़े पहना मेरे बेटे को। स्वामी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आप चाहते हैं कि आप अपने बेटे को राज दरबार में ले जाकर डाल दें और युवराज को आप मेरी गोद में डालना चाहते हैं? इसका मतलब आप बच्चों की हेरा फेरी करना चाहते हैं? इसे हेरा फेरी ही कह लो निर्मला, लेकिन मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं अपने बेटे की भलाई के लिए करने जा रहा हूं। नहीं स्वामी जी, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, और आप ऐसा नहीं कर सकते। इतना बड़ा घात, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल, वो भी किसी और शख्स के साथ नहीं, अपनी बहन के साथ। नहीं स्वामी जी, जरा एक बार सोच करके देखें कि हमें हमारे बुरे वक्त पर जब कोई सहारा नहीं मिला तो हमारी दीदी जीजा ने हमें सहारा दिया, और आज आप उन्हीं के साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। नहीं स्वामी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ज्यादा सती अनुसुईया ना बना, समझ गई? पति हूं तेरा, और पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का धर्म होता है। अब ज्यादा बकवास नहीं, सवाल। अरे सोच पगली, सोच। ये राजा का बेटा नौकर बन के रहेगा, और हमारा बेटा यहाँ का राजा बनेगा। मेरे बेटे, देखा बाप ने तेरी तकदीर को कैसे पलट दिया। मैं राजा नहीं बन सका तो मेरा बेटा यहाँ का राजा बनेगा। अरे याद रखना, ये बात अपने दिल में दफन करके रखना। खबरदार, अगर ये बात हलक से बाहर हुई तो हलक में हाथ डालकर कलेजा मुंह रख दूंगा। चाहिए स्वामी जी, इतना बड़ा धोखा मत करिए, और एक माँ से उसके बेटे को जुदा मत कीजिए, क्योंकि स्वामी जी, एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कोई धन दौलत नहीं होती है। और फिर मुझे धन दौलत रुपए पैसे की कोई चाह नहीं, मुझे मेरे बेटे को दे दीजिए। एक माँ से उसके बच्चे को जुदा मत कीजिए, क्योंकि स्वामी जी, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, वो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं।
किसके पुत्र को चल मैंने लाल मुझको गवारा नहीं, मुझको सारी हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको को किससे पुत्र को चल मैंने दिया वो जुदा, लाल मुझको गवारा नहीं, मुझको सारी हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको सारी हुकूमत नहीं चाहिए, हो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं। स्वामी जी, भगवान के वास्ते इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए, मेरे बेटे को मुझसे जुदा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ, मेरे बेटे को। निर्मला, मेरे बार बार समझाने पर भी मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही, क्यों? खड़े हो और सोच कि कैसे कैसे दिन हमने देखे हैं। हा? क्या तू चाहती है कि तेरा बेटा नौकर बना रहे? हा? अरे कैसी माँ है रे? हा? कैसी माँ है? अरे जरा सोच, जब बेटा बड़ा होगा तो यहाँ का राजा बनेगा, और तू चाहती है कि मेरा बेटा नौकर का नौकर ही रहे? नहीं, मैं अपने बेटे की तकदीर संवार के रहूंगा, क्योंकि बाप हूं मैं इसका। और खबरदार, ये बात अगर हलक से बाहर हुई तो तेरे हक में ठीक नहीं होगा। या भगवान, आज ही स्वामी जी को क्या हो गया है? धन दौलत की लालच में आकर इतना नीचे गिर जाएंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन स्वामी जी, आप एक माँ से उसके बेटे को जुदा करके आपने अच्छा नहीं किया। और आप क्या समझते हैं कि एक माँ से उसके बेटे को जुदा कर देंगी और एक माँ ये सब तमाशा देखती रहेगी? नहीं स्वामी जी, अब आप देखिए कि एक माँ हर पहाड़ से टकरा जाएगी, अपने बेटे के लिए हर मुश्किल से लड़ जाएगी, लेकिन अपने बेटे को खुद से जुदा नहीं होने देगी। मैं अपने बेटे को ऐसे जुदा जी महाराज, बलवीर सिंह हमारे बेटे को लाने गए हैं। क्या ले लाए? अभी तक वापस नहीं आई। वही तो महाराज, इंतजार किया जाए।
जी महाराज। कितना सुंदर हमारा बेटा अरे है। महाराज, नजर न लगे। तो मंत्री जी मेरे बेटे को लावो मेरे गोद में, देख लूं भर नजर और लगा लूं गले, राज रानी को बुलवा वो दरबार में, निर्मला लेकर आए फिर अपना पिसल। बलवीर सिंह जी महाराज। हमारी महारानी को बुलवाओ। ठीक है महाराज, ठीक है। और साथ में निर्मला को और उनसे कह देना कि अपना पिसर लेकर आए। जी। कहिए लंबरदार। महारानी जी को संदेशा भेजा जाए, जाओ देकर आओ संदेशा। और सुनो, कह देना महाराज ने याद किया है, और साथ में हमारे बंगले पे भी चले जाना। हमारी पत्नी से कह देना कि अपना बेटा लेकर दरबार में उपस्थित हो। जाओ। महाराज क्यों बुलाया मुझे साहब दरबार में? क्यों बुलाया मुझे साहब दरबार में? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है? बड़ा काम है, बड़ा काम है, बड़ा काम है। कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम? राजमहलों से रानी भी आई हुई, राजमहलों से रानी भी आई हुई, देख खुशियों से दिल ये हुआ साद है। हुआ साद है, हुआ साद है, हुआ साद है, देख खुशियों से दिल ये हुआ साद। महाराज आज भरी दरबार आपने मुझे क्यों बुलवाया है? क्या मुझसे कोई भूल हुई या क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं बेटी निर्मला, तुम जानना चाहती हो कि दरबार में क्यों बुलवाया है? निर्मला, आज मेरी हाजिर की इच्छा थी दोनों बच्चों को देखने के लिए, इसलिए तुम्हें दरबार में बुलवाया है। और प्रिय मेरे बेटे को मुझे लाओ। बलवीर सिंह, आज भरी दरबार
मैं अपने बेटे का नाम रखती हूँ। आज अपने बेटे का नाम अमर सेन रखती हूँ। अमर सेन, बधाई हो महाराज। हाँ, सुंदर सा नाम अमर सेन। और तुम्हारे बेटे का नाम प्रकाश। बहुत अच्छी बात। महाराज, हम तो आपके चरणों के सेवक हैं महाराज। हम आपका नमक खा रहे हैं और महाराज ये एहसान है हमारे ऊपर कि आपने हमें सहारा दिया, 2 वक्त की रोटी दी। और देखिए महाराज, आज भगवान की कृपा, आज एक बेटा भी, अब खुशी का ठिकाना नहीं है महाराज। बड़ी कृपा आपकी। बलवीर सिंह, मैंने तुम्हारी बहन से कहा था कि ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा और इस तारागढ़ का वारिस जरूर बनेगा। प्रिय, लो बेटे को देखो, बेटा नींद से व्याकुल है, इसे आराम करने की आवश्यकता है, इसे सुला दो। और बेटी, तुम जाओ, अपने बेटे को लेकर जाओ और साथ साथ बेटे का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना। और बलवीर सिंह, तुम जाओ, प्रजा की ओर बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और महारानी, बेटे को सुला दो। देखो, हमारा बेटा नींद से व्याकुल है, जी स्वामी। आराम करना चाहता है। और बेटे को सुला दो, हम चलते हैं महल में आराम करना। वर्षों के बाद भगवान ने मेरी सोनी गोद भरा है। कितना सुंदर है मेरा बेटा, किसी की नजर न लगे। मैं काम करती हूँ, इसे सुला देती हूँ क्योंकि ये नींद में एकदम व्याकुल हो चुका है। जू 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 यशोदा का नंद लाला बजता उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग जीवा। जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला बजता उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग जीवा। जू 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 रात ठंडी ठंडी हवा गाके सुलाए, भोर बुला पीपल के झूम के जगाए। रात ठंडी ठंडी